टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट टाइप है वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब बोल के जो बताया जाता है वो कम्युनिकेशन होता है वर्बल। इन वर्बल कम्युनिकेशन एवरीथिंग इज ओरल, दैट इज फेस टू फेस डिस्कशन हो गया, टेलीफोनिक टॉक हो गई, टेलीफोन पर बात करना, फेस टू फेस बात करना, कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू, पब्लिक स्पीच, ये सब वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं, ये टाइप्स हैं। मतलब बोल के जो बात बताई जाए। ये टाइम सेविंग एंड मनी सेविंग डिवाइस है। उसमें टाइम भी बचता है क्योंकि तुरंत बात हो जाती है और पैसा भी बचते हैं। ये काफ़ी मोर इफेक्टिव है क्योंकि हम सामने बैठ के बात कर रहे हैं, बता के बात कर रहे हैं ना, बता रहे हैं, कम्युनिकेशन ओरली हो रहा है, बता रहे हैं, तो हम चीज़ों को अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये समझा सकते हैं तो इफेक्टिव होगा क्योंकि हमारी टोन, हमारे बोलने का तरीका बहुत सारी चीज़ों को पता समझा देता है कि क्या कहना चाह रहे हो एक्चुअल में। ईजी अंडरस्टैंडेबिलिटी है वर्बल कम्युनिकेशन में, आप अच्छे से चीज़ों को समझा सकते हो। डाउट कैन बी रिमूव्ड इमीडिएटली, अगर हम बात करें तो सामने वाले को कोई डाउट है तो वो तुरंत पूछ लेगा, इसलिए तो क्लास का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि फेस टू फेस का मतलब यही है ना कि हम जो भी डायरेक्ट डाउट आए हैं वो तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। तो वर्बल कम्युनिकेशन के बहुत फ़ायदे हैं, इफेक्टिव भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी है, डाउट भी इमीडिएटली सॉल्व किया जा सकते हैं, टाइम भी बचता है इसमें। मोर कन्वीनियंट टू मेजर द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का अब क्या फ़ायदा हुआ ये भी तुरंत देखा जा सकता है कि सामने वालों को समझ में आया है कि नहीं आया है। दूसरा टाइप है इसमें रिटन कम्युनिकेशन। रिटन मतलब लिख के। रिटन कम्युनिकेशन प्रोवाइड ए परमानेंट रिकॉर्ड, देखो लिख के हमने कोई बात बताई तो एक रिकॉर्ड हो गया वो, एंड कैन एट टाइम्स बी रिफर्ड एज एविडेंस, ये एविडेंस का काम भी कर सकता है। मान लो कोई कोर्ट केस है, उसमें जो भी सारे काम लिखा पढ़ी वाले मतलब सारे काम लीगल ही होते हैं, और जो हमने कम्युनिकेशन किया है रिटन फॉर्म में लिख के भेजा है तो वो एविडेंस का काम भी कर सकता है। तो रिटन कम्युनिकेशन थोड़ा टिपिकल है और कहीं ना कहीं ज़्यादा लीगल है, लीगल वाला काम है ये। इट इज़ ऑलवेज इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट से मतलब फीलिंग से है, सही है गलत टाइप उस तरह से है। ब्लैक एंड वाइट राइटिंग नहीं होती, ब्लैक एंड वाइट सही है या गलत है उस टाइप का, क्योंकि उसमें आप समझा नहीं सकते। जो ओरली कम्युनिकेशन हो रहा है बता रहे उसमें आप चीज़ों को समझा सकते हो, बट अगर जो रिटर्न लिख के दिया है उसमें आप डायरेक्ट ही लिख के दोगे ना उसमें, तो एक टाइप का ही होगा वो। इट कंज्यूम मोर टाइम एंड मनी, डेफिनेटली अब लिख के भेजोगे टाइम तो ज़्यादा लगेगा, और भेजने में जो पैसे लगेंगे वो लगेंगे, तो टाइम भी लगेगा, मनी भी लगेगा। चांस ऑफ लीकेज, लीकेज का मतलब कि कहीं ना कहीं दूसरा भी उस चीज़ को पता कर सकता है। हमने मान लो कोई लेटर लिख के भेजा है तो बीच रास्ते में कोई इस लेटर को पढ़ ले तो जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो गई, तो चांस है इस फॉर्म में लीकेज होने के इन्फॉर्मेशन की। डिले हो सकता है डेफिनेटली, रेड टेपेज में इसमें हो सकता है, मतलब कि बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ में। जो रिटन कम्युनिकेशन है, जैसे कि सारे काम जो सरकारी काम है वो रिटन फॉर्म में होते हैं, ओरली नहीं होते वो, तो वो सब फाइल पे फाइल जाती हैं तो फाइल पास होती हैं, तो ये इसी में डिले होता है। अगर मान लो ओरली जो प्राइवेट है, प्राइवेट में सारे काम ज़्यादातर काम जैसे हमारी कुछ खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है तो हम उसमें ओरली भी बता देंगे, ऑर्डर दे देंगे, वो काम हो जाएंगे। बट जैसे गवर्नमेंट ही सारे काम है उसमें ओरली बताने से काम कम और सारे पेपर पे काम होने ज़रूरी है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में उसमें कितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हर दिन रिटन फॉर्म में होनी होती हैं, तो ये इसमें एक डिले तो होता ही होता है। टाइम कंज्यूमिंग भी है, डिले भी है, पैसा भी ज़्यादा लगने हैं इसमें, रेड टेपिज्म भी है, मतलब डिले ही होना है कहीं ना कहीं। तो ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन ये एक टाइप हो गई कम्युनिकेशन की।